टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट और बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट का सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 9 इसको ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। आज हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट है, देखिए सबसे पहले है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल बुनियादी और राइट मतलब हकूक़। हमारे प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 गारंटी देता है फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीज़न की। तमाम सिटीज़न को, तमाम शहरियों को उनको बुनियादी राइट प्रोवाइड करता है। जिस तरह कि एक बच्चा, जब बच्चे की बर्थ होती है तो एक हमने फ़िलॉसफी में पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तमाम बुनियादी राइट्स हमें ना प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ दीज राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये राइट हमें दूसरों के डिस्क्रिमिनेशन से कि उससे बचाता है। और बेसिक फ्रीडम्स हैं लाइक स्पीच, रिलीजन्स, एजुकेशन, मूवमेंट्स। Every democratic state recognize the fundamental rights. Such right cannot be suspended or vanished due to constitution. कुछ ऐसे राइट होते हैं कि जो कि ख़त्म नहीं किए जा सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने उसकी गारंटी दी होती है। चैप्टर 2 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अबाउट दी फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को डील करता है। फंडामेंटल राइट क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने गारंटी दी है। ह्यूमन राइट क्या है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। Those rights which are explicitly and implicitly granted in the constitution। ऐसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सप्रेस किए गए उनके निकाले गए हों। मीनिंग क्या है इसका कि राइट जो डिराइव्ड हुआ वो नेचुरली तौर पर हुआ है, एक फंडामेंटली तौर पर हुआ है कि जब इंसान सोसाइटी ग्रो करती है तो मुख्तलिफ राइट्स भी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए होते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू A.C. डाइसे ने कहा फंडामेंटल राइट इंश्योर दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल। कि तमाम लॉ इक्वली तब पे अप्लाई किए जाएंगे और कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ओरिजिन आर्बिट्री मतलब एक्शन ऐसा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई उसको गवर्नमेंट ये ना कहे, गवर्नमेंट उसको ना पकड़ ले जिस तरह आज के दौर में किसी को भी पकड़ लिया जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिस यूज़ ना करें। ओरिजिन फंडामेंटल राइट इन 1973 हैव देयर रूट्स इन बोथ इस्लामिक प्रिंसिपल इंटरनेशनल। इस्लामिक प्रिंसिपल से भी निकला है। बेसिकली मैग्ना कार्टा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का था जिसमें राइट्स को जब बादशाह के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे तो उस डॉक्यूमेंट में बादशाह के हथियार को काम किया गया था। तो वो बेसिकली फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट था। और ये कंसेप्ट फ्रॉम द बिलीव कि एवरी पर्सन का बिलीव होता है कि हमें जस्टिस मिलेगी, हमें फ्रीडम मिलेगी, हमें इक्वालिटी मिलेगी। बेसिकली फंडामेंटल राइट और ट्रेस बैक टू मैग्ना कार्टा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट को बताया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम उसे समझते हैं कि वो भी मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। इम्पॉर्टेंस है कि इसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट की सुपरमेसी है। हमें जो 1950, 62, 73 में जितने भी राइट्स मिले वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर राइट्स थे। UDHR भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से इंस्पायर्ड है। देन आर्टिकल 8 हम स्टार्ट करेंगे। लॉ इनकंसिस्टेंट डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कि कोई भी कानून जो बनाया जाए वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ ना बनाया जाए, उसके अगेंस्ट ना बनाया जाए। तो यही लिखा है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। इसका पर्पस भी यही है कि सुप्रीम और लीगल सिस्टम को सुप्रीम किया जाए, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी हो। नेक्स्ट इसका स्कोप भी यही है कि ये फंडामेंटल राइट का टीथ कहा जाता है। एज अ की पोजीशन इट गिव टीथ टू द फंडामेंटल राइट। प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जिसमें इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है
क्लास 1 में लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल, कोई भी लॉज जो उनसे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना बने, कोई लॉ जो दूसरे राइट्स को टेक ओवर ना करें, ठीक है। और गवर्नमेंट जो उनसे कैन नॉट मेक एनी लॉ डेट मूव और रिड्यूस द राइट, कि गवर्नमेंट ऐसे कवानीन नहीं बता सकती जो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसको रिड्यूस करें। एक्सेप्शन है कि आर्म फोर्सेस पुलिस के खिलाफ कोई कानून मतलब हम उस तरह नहीं मेंटेन कर सकते जिस तरह हम मेंटेन नहीं कर सकते, और अदर स्पेसिफाइड पार्ट 1 में है। क्लास 4 में ये बताया है कि कोई भी जो कवानीन बने वो फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट हो तो वो शेड्यूल 2 के मुताबिक 2 साल के अंदर अंदर उसको अकॉर्डिंग टू द 2 ईयर्स में उसको फंडामेंटल राइट के साथ साथ मैच करना है। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो एम्पावर्ड है कि कोई भी राइट अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बने तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का भी हथियार है। नॉन रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 2 डज नॉट नलिफाई ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग लॉ बट रेदर देन कैपेबल। हाई कोर्ट की भी जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हम रिट फाइल करते हैं इसी तरह हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है हम रिट फाइल कर सकते हैं। केस क्लास 5 है, कोई भी राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। द प्रोवाइड राइट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट प्रोवाइड किए गए हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। लिमिटेशन यह है कि कोई भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कोई भी कानून जो उनसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बना सकती। 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, जिसमें कह सकते हैं कि कोई भी शख्स को उसकी आज़ादी से नहीं छीन सकता, तमाम राइट इक्वल हैं। रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया गया। राइट टू क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट 26 अमेंडमेंट में ऐड किया गया इसको, कि हेल्थी इन्वायरमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट को चाहिए कि इस चीज़ को स्टेबलाइज़ करें। और आर्टिकल 10 सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, के किसी को भी आप जानबूझ के या अपनी पर्सनल कन्फ्लिक्ट की वजह से किसी को अरेस्ट कर लें, डिटेंशन, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी एनी अदर पर्सन हो, ठीक है। इसमें भी क्लास 1 है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर आपने पकड़ा है पुलिस वगैरह को कहा जा रहा है अगर आपने किसी शख्स को पकड़ा है तो इन्फॉर्म किया जाए। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू द रीजन ऑफ अरेस्ट एंड कंसल्ट लीगल पिटिशनर, मतलब अपने लॉयर से भी मिलने का भी उसके पास एख्तियार है। और 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट नियर कोई भी जो करीबी मजिस्ट्रेट हो, कोई भी अदालत हो, उसमें पेश किया जाए, और जो उसकी ट्रैवलिंग के तमाम घंटे हैं वो भी उसमें शामिल होगी 24 आवर्स के अंदर अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें आप द स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी टू डिटेन, स्टेट के पास इख्तियार नहीं है किसी को जानबूझकर गिरफ्तार, अगर किया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। राइट टू द फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी भी एक पर्सन को सुना और दूसरे को सुना ही नहीं है तो आप फैसला दे दें। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी और फोर्स लेबर को मना किया गया, कोई भी 14 साल से कम जो बच्चा होगा वो फोर्स लेबर नहीं बने, मजदूरदार जिस तरह मजदूरी करते हैं लोग वो नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन अगेन रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है, कि ऐसे कवानीन जो पहले उस पर कानून नहीं था और बाद में उस पर कानून आया, ठीक है। मसलन जैसे पतंग के ऊपर अगर पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जुर्माने का वगैरह, बाद में इसके ऊपर कोई कानून आ गया, तो अगर किसी ने पहले कोई इस तरह का काम किया है तो वो अब आके कोई उस पर केस कर रहा है तो वो मतलब वैलिड नहीं होगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट से भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, जैसे कि मर्डर उसने 3-4 की हैं लेकिन पनिशमेंट तो एक ही जाएगा, अब उसको 4-5 दफ़ा तो फांसी नहीं दी जा सकती, एक ही दफ़ा दी जाएगी। और आर्टिकल 14 है इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, के हर शख्स के डिग्निटी है उसके वक़ार का ख्याल रखा जाए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हर एक के पास एख्तियार है कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसमें जहाँ मर्जी जाना चाहे जा सकता है। असम्बली है, कोई असम्बली में बनाना पीसफुल असम्बली बनाए किसी भी वेपन आर्म्स फोर्स के बगैर। एसोसिएशन मतलब ये जैसे छोटे छोटे अदारे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी उनके पास एख्तियार हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का, बिज़नेस का सारा राइट है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। फंडामेंटल राइट जो उनसे ना हर शख्स के लिए है और लीगल राइट जो उनसे स्पेसिफिक राइट ऑफ द ग्रुप के लिए होगा या उस पर्सन के लिए होगा जिसका राइट वायलेट हो जाए। फंडामेंटल राइट में जो सोर्स है इसका डायरेक्टली 8 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल राइट ऑर्डिनरी लॉ है। इन्फोर्सिबिलिटी है इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट अंडर आर्टिकल 1, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाए। लीगल राइट में और मे नॉट बी इन्फोर्स सुपरमेसी, ये फंडामेंटल राइट जो उनसे ओवर राइट इनकन्सिस्टेंट लॉ। लीगल राइट जो उनसे कैन नॉट ओवर राइट फंडामेंटल राइट। स्कोप है इसका कि फंडामेंटल राइट का वाइडर स्कोप है
ऑर्डनरी राइट का लेस स्कोप है। सस्पेंशंस हैं, फंडामेंटल राइट को जो है ना सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, जब मार्शल लॉ लगाया जाता तब सस्पेंड किया जाता, उसमें भी सस्पेंड सारा का सारा नहीं किया जाता, कुछ आर्टिकल नहीं किए जाए। रेमेडीज़ हैं, पिटीशन हाई कोर्ट में की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकते हैं, रिट इशू फाइल की जाती है कोर्ट में, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट उसको खुद देखे जिसका फंडामेंटल राइट ब्रेक किया गया, इन्फ्रिंज हुआ हो। तो कंक्लूड ये है कि फंडामेंटल राइट बेसिक राइट्स हैं। दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट नाउ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।